हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 से इंग्लिश की बुक में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पापास स्पेक्टेकल्स। तो ये आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है संतूर और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो ये है यूनिट नंबर 1, लेट्स हैव फन। चैप्टर नंबर 1, पापास स्पेक्टल्स। स्पेक्टल्स का मतलब होता है चश्मे। पापा के चश्मे। सो ये होते हैं स्पेक्टेकल्स। यहाँ पर इसके स्पेलिंग पे आप ध्यान दीजिए। स्पेक्टेकल्स, यहाँ पर हमने एस लगाया है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी चश्मे के बारे में बात करते हैं तो उसे स्पेक्टेकल्स ही बोलेंगे, कभी भी स्पेक्टल नहीं बोलेंगे, चाहे वो एक चश्मा हो, क्योंकि इस चश्मे के अंदर 2 लेंसेस होते हैं, 1 एंड 2, जिसकी वजह से हम इसको पेयर भी बोलते हैं। तो चाहे एक चश्मे की बात हो या बहुत सारे चश्मे की बात हो, इसका प्रोनाउंसिएशन स्पेक्टेकल्स ही रहेगा। आप कभी भी स्पेक्टेकल नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होगा। सो चलिए लेट अस रिसाइट, पढ़ना शुरू करते हैं। टुडे आवर पापा इज सर्चिंग एवरीवेयर। टुडे का मतलब होता है आज। हमारे पापा इज सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब ढूंढ रहे हैं। एवरीवेयर यानी चारों तरफ, हर तरफ, या फिर हर और भी लिख सकते हैं। आज हमारे पापा चारों ओर ढूंढ रहे हैं। ही हैज़ लॉस्ट हिज स्पेक्टल्स, इट वॉज हिज ओनली पेयर। उन्होंने, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, उन्होंने अपने स्पेक्टल्स खो दिए हैं और ये उनकी एक ही जोड़ी थी। तो जैसा मैंने बताया, जो चश्मा होता है उसमें 2 लेंसेस होते हैं, तो इसलिए उसे पेयर कहा जाता है। तो ये उनकी एक ही जोड़ी थी। ही कांट रीड द न्यूज़पेपर, तो कांट की फुल फॉर्म होती है कैन नॉट। ही कांट वॉच टीवी, तो चश्मे के बिना आप देखिए क्या नहीं कर सकते, वो रीड नहीं कर सकते हैं न्यूज़पेपर को, वो टीवी नहीं देख सकते हैं। ही कैन नॉट कट द वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल्स भी कट नहीं कर सकते हैं। ओ वेयर कैन बी इट, तो ओ कहाँ रख दिया है चश्मा उन्होंने, वो कहाँ हो सकता है। ही चेक्ड इनसाइड हिज पॉकेट, ही ग्लैंस अंडर हिज चेयर, तो उन्होंने अपनी पॉकेट के अंदर यानी अपनी जेब के अंदर चेक किया चश्मे को। ग्लेंस्ड का मतलब होता है झांकना। ही ग्लेंस अंडर हिज चेयर, उन्होंने चेयर के नीचे भी देखा, झांक कर देखा। ही सर्च्ड नियर द विंडो, उन्होंने विंडो के पास में भी उसको ढूंढा। ही लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने सब तरफ देखा। आई टोल्ड हिम स्टॉप पापा, आई वेंट अप क्लोज एंड सेड, तब मैंने कहा स्टॉप पापा, रुक जाइए पापा। आई वेंट अप क्लोज, वेंट अप क्लोज का मतलब मैं उनके पास में गया। एंड सेड, और उनसे कहा, पापा योर स्पेक्टल्स आर राइट देयर ऑन योर हेड, पापा आपका स्पेक्टल्स आर राइट देयर, ठीक आपके ऊपर, आपके हेड पर है। तो यहाँ देखिए, ये है इसके फादर और ये सब तरफ अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं। चश्मे के बिना वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, वो सब्जी नहीं काट सकते हैं। तो उन्होंने उसको, चश्मे को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने पॉकेट के अंदर ढूंढा, उन्होंने चेयर के नीचे झाँका, तब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, यानी ये बच्चा कहता है, और उसके पास जाके कहता है कि पापा आपका जो चश्मा है वो ठीक आपके सर के ऊपर है। सो नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मे, पेयर मतलब होता है जोड़ी, ग्लेंस्ड का मतलब होता है झांकना,
एंड सर्चिंग का मतलब होता है ढूंढ रहे। सो नेक्स्ट लेट अस थिंक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पापा सर्चिंग फॉर? पापा क्या सर्च कर रहे थे? सो आंसर इज पापा इज सर्चिंग फॉर हिज स्पेक्टेकल्स। पापा अपने चश्मे को ढूंढ रहे थे। वॉट आर पॉसिबल प्लेसेस वेयर पापा कैन फाइंड इट? कौन कौन से ऐसी पॉसिबल जगह हैं जहाँ पर पापा चश्मे को ढूंढ सकते हैं? आंसर, पापा कैन फाइंड इन हिज पॉकेट, अंडर द चेयर, नियर द विंडो, ऑन द सोफा, ऑन द टेबल एंड ऑन हिज हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एट लास्ट वेयर डज पापा फाइंड हिज लॉस्ट आइटम? अंत में पापा ने अपनी खोई हुई चीज को कहाँ पाया? सो आंसर इज पापा फाउंड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन हिज ओन हेड। उन्होंने अपने सिर के ऊपर ही उसको पाया। सो नेक्स्ट थिंक एंड डिस्कस अपार्ट फ्रॉम द रीडिंग, गेस सम अदर चोर्स। चोर्स का मतलब होता है काम, दैट पापा कैन नॉट डू विथआउट द स्पेक्टिकल्स। रीडिंग को छोड़कर गेस कीजिए ऐसे कौन से काम हैं जो पापा बिना चश्मे के नहीं कर सकते। तो चश्मे के बिना पापा टीवी नहीं देख सकते। ही कैन नॉट वॉच टीवी। सेकंड, ही कांट कट vegetables and he cannot doing his office work। और वो अपना ऑफिस का काम भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ काम है जो बिना चश्मे के पापा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मेक योर पापा हैप्पी? ऐसी कौन सी चीज़ें या फिर ऐसा क्या है जो आपके पापा को खुश करता है? तो आप लिख सकते हैं, व्हेन आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, व्हेन आई डू माई होमवर्क on time and help him to their works। जब मैं उनके कामों में मदद करता हूँ, it makes my पापा happy। it makes my पापा हैप्पी। व्हेन आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, जब मैं अपना होमवर्क समय से करता हूँ, एंड हेल्प मी टू देयर वर्क, और जब मैं उनके कामों में उनकी मदद करता हूँ, इट मेक्स माई पापा हैप्पी। ये मेरे पापा को हैप्पी करता है। सो नेक्स्ट इज मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग एज इंस्ट्रक्शन बिलो। तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उनको देखकर आपको लिस्ट बनानी है। तो दो तरीके की लिस्ट है। पहली है थिंक जनरली मिसप्लेस एट योर होम, ऐसी चीज़ें जो आप कहीं पर भी रख देते हैं आपके घर में। और दूसरा है हु हेल्प इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस्ड थिंग, तो आपकी कौन मदद करता है जब आप चीज़ों को कहीं पे भी रखते हो, तो उन्हें ढूंढने में कौन मदद करता है जनरली। तो पहली लिस्ट हम यहाँ पर फिल करेंगे ऐसी चीज़ें जो मिसप्लेस्ड हो जाती है। तो कितनी बार हम हमारी चाबियाँ कहीं पर भी रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कीज। नेक्स्ट, रिमोट, टीवी का रिमोट अक्सर हम कहीं पर भी रखकर भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज योर नोटबुक एंड टॉयज। हु हेल्प इन दिस मिसप्लेस्ड थिंग्स, तो यहाँ पर हेल्प करते हैं कभी कभार फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। सो नेक्स्ट, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम? तो आप उनका ग्रेटिट्यूड कैसे शो करते हैं? तो उन्हें हम थैंक यू बोलकर
थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। नेक्स्ट, थिंक जनरली मिसप्लेस एट योर स्कूल। स्कूल में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप कहीं पे भी रख देते हैं, एंड हु हेल्प इन फाइंडिंग दिस मिसप्लेस थिंग, और फिर उन्हें ढूंढने में कौन मदद करता है। तो स्कूल में जनरली हम हमारा इरेज़र, पेंसिल, नेक्स्ट नोटबुक एंड शार्पनर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली हमसे मिस हो ही जाते हैं। तो इसमें मदद करते हैं हमारे फ्रेंड, टीचर एंड हमारे क्लासमेट एंड 4th नंबर पे आप लिख सकते हैं आपके क्लास मॉनिटर। सो नेक्स्ट, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टू देम। तो आप उनको कैसे अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे जब वो आपकी मदद करते हैं। तो अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे थैंक यू, आप यू भी लिख सकते हैं थैंक यू फॉर हेल्प मी। तो ये बोलकर आप उनको अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। नेक्स्ट है लेट अस लर्न, लुक एट द वर्ड इन ईच ग्रुप, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और हैवीएस्ट लास्ट। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स का ग्रुप दिया गया है, इनके अंदर आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो या वो छोटा हो सकता है या फिर बहुत हल्का जो होगा उसको आप आगे रखेंगे, और जो सबसे बड़ा या फिर थोड़ा हैवी होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा। सो फर्स्ट है टॉवेल, साड़ी, हैंकरचीफ एंड बेडशीट। तो सबसे छोटा तो हैंकरचीफ होता है, तो यहाँ आप लिखेंगे हैंकरचीफ। उसके बाद में आता है टॉवेल, नेक्स्ट आप साड़ी लिखेंगे क्योंकि बेडशीट से हल्की होती है, और सबसे लास्ट में आएगा बेडशीट। नेक्स्ट एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी एंड वाटरमेलन। तो सबसे पहले चेरी, सबसे छोटा फ्रूट होता है ये, देन स्ट्रॉबेरी, नेक्स्ट इज एप्पल एंड लास्ट में वाटरमेलन। नेक्स्ट 29, 14, 91 एंड 47। तो सबसे पहले आएगा 14, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 47 और सबसे लास्ट में 91। नेक्स्ट हैन, क्रो, स्पेरो एंड ईगल। तो सबसे छोटी होती है स्पेरो, देन क्रो, देन हैन और सबसे लास्ट में ईगल, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में है ओक्स, रेबिट, एलिफेंट, स्क्विरल। तो सबसे छोटा स्क्विरल होता है, SQIRREL स्क्विरल। नेक्स्ट रेबिट, स्क्विरल से बड़ा होता है रेबिट, रेबिट से बड़ा होता है ओक्स एंड सबसे लास्ट में एलिफेंट। नेक्स्ट राइट 2 एग्जाम्पल्स मोर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। इसी पैटर्न के आपको 2 एग्जाम्पल और लिखने हैं। तो यहाँ हम फर्स्ट एग्जाम्पल वेजिटेबल्स का दे सकते हैं। फर्स्ट है लेमन,
नेक्स्ट लेमन से बड़ा होता है टोमेटो। टोमेटो से बड़ा होता है आप कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर। एंड नेक्स्ट पम्पकिन, कद्दू सबसे बड़ा होता है। सेकंड इज, नेक्स्ट हम व्हीकल्स में एग्जांपल देंगे। तो सबसे छोटा व्हीकल होता है स्कूटर, स्कूटर से बड़ा कार, कार से बड़ा ट्रैक्टर, और सबसे बड़ा ट्रक। नेक्स्ट इज नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। ए पेयर ऑफ शूज, जैसे यहाँ पर दिया है कि एक शूज़ की जोड़ी। द वर्ड पेयर इज यूज्ड इन ऑल द फ्रेजेस गिवन बिलो। तो नीचे जितने भी फ्रेजेस दिए हैं उनमें एक वर्ड यूज़ हुआ है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ी या फिर जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो यहाँ पर हमको दी गई है। तो सबसे पहले है ए पेयर ऑफ पेंट। नेक्स्ट ए पेयर ऑफ, यहाँ पर है सीजर, तो यहाँ लिखेंगे सीजर्स। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट इज ए पेयर ऑफ socks. Next, a pair of gloves. Next, a pair of earring. And the last one is rackets. Okay, next, see, encircle the word that is spelled correctly. यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके ऊपर आपको सर्कल बनाना है जो वर्ड बिल्कुल सही हो, जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही हो। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यहाँ एक हमें करके दिया है जैसे वाटर। तो वाटर की सही स्पेलिंग होती है WATER, यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। सेम इसी तरीके से जो स्पेलिंग सही होगी वो हमें यहाँ पर सर्कल करेंगे हम उस पर। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल की सही स्पेलिंग होती है VEGETABLES, तो इसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट बलून, बलून की स्पेलिंग होती है BALLOON, यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट हाउस, तो हाउस की सही स्पेलिंग होती है HOUSE, हाउस। देन एलिफेंट, तो एलिफेंट की सही ELEPHANT, ये स्पेलिंग सही होती है, इस पर सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स की स्पेलिंग है SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स। नेक्स्ट कारपेंटर, तो कारपेंटर की सही स्पेलिंग होती है CARPENTER, कारपेंटर। नेक्स्ट है फ्रूट, तो फ्रूट की सही स्पेलिंग होती है FRUIT, फ्रूट। एंड देन रिसीव, RECEIVE, ये होती है इसकी सही स्पेलिंग, इस पर सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल, तो यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस। यहाँ पर आपको कुछ प्रीपोजिशंस दिए हैं, उनको देखकर आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो किसी चीज की पोजीशन शो करें। तो सबसे पहले है अराउंड, आफ्टर, बिफोर, इन, अबव, ऑन एंड अमंग। तो अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या आसपास, आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले, इन का मतलब होता है अंदर, अबव यानी ऊपर, ऑन का मतलब ऊपर, अमंग यानी बीच में। तो यहाँ पर अबव एंड ऑन दोनों का ही मतलब है ऊपर। तो अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है पहले ये देखते हैं। सो यहाँ पर है ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है कि ये जो एप्पल है वो इस मेट के ऊपर रखा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए एप्पल जो है मेट को टच कर रहा है। उस कंडीशन में कोई चीज अगर ऊपर रखी हो और वो उसको टच कर रही हो तो हम यूज करते हैं ऑन का। दूसरा है अबव, अबव का मतलब होता है से ऊपर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे ये रिवर है या फिर ओशन, इसके ऊपर सूरज है, तो यहाँ पर सन पानी से ऊपर है, तो इस कंडीशन में हम अबव का यूज करते हैं। और ये
नॉट टचिंग होता है, ये टच नहीं करती है, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं अबोव का। तो यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माई फादर हैज़ है हैबिट टू कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स रैंडम प्लेस, तो यहाँ पर आएगा इन। मेरे फादर की हैबिट है कि वो अपना चश्मा कहीं पर भी किसी भी रैंडम प्लेस में रख देते हैं। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुक डैश द हाउस, तो यहाँ पर आएगा अराउंड। लास्ट वीक उनको चश्मा नहीं मिला और उन्होंने घर में चारों तरफ देख लिया। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच्ड डैश आवर वेस्ट, हमने उस बड़े से बॉक्स को भी चेक किया जो हमारी वेस्ट से भी ऊपर था, तो यहाँ पर आएगा अबोव। वेस्ट का मतलब होता है कमर से भी ऊपर। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स अमंग, अमंग यानी होता है बीच में। द न्यूज़पेपर केप्ट ऑन द टेबल, जो कि टेबल के ऊपर रखा था। मेरे फादर ने स्पेक्टिकल्स को न्यूज़पेपर के बीच में भी चेक किया, जो न्यूज़पेपर टेबल के ऊपर रखा था। अब यहाँ पर न्यूज़पेपर टेबल को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है। ही कंटिन्यू सर्चिंग फॉर 2 hours डैश फाइनली गिविंग अप, उन्होंने कंटिन्यू उसको ढूंढना जारी रखा बिफोर, इससे पहले कि वो गिविंग अप करे, हार माने। ही सेट डाउन ऑन द बेड आफ्टर giving one final look to the room and said with a sigh, look like it's time to get a new pair, तो उन्होंने पूरे कमरे में देख लेने के बाद वो थक कर बैठ गए और फाइनली उन्होंने कहा कि अब बारी है नया चश्मा लेने की। ओह नो। माई फादर हैज़ ए हैबिट ऑफ कीपिंग हिज स्पेक्टिकल्स डैश रैंडम प्लेसेस, मेरे फादर को हैबिट यानी आदत है टू कीपिंग यानी रखना, हिज स्पेक्टिकल्स उनके चश्मे को रखने की, रैंडम मतलब होता है किसी भी जगह में, तो यहाँ पर आएगा इन। मेरे फादर की हैबिट है अपने चश्मे को किसी भी जगह में रखने की। लास्ट वीक ही कुड नॉट फाइंड हिज स्पेक्टिकल्स एंड लुक डैश द हाउस, पिछले सप्ताह उन्हें अपना चश्मा कहीं पर भी नहीं मिला। एंड लुक्ड अराउंड द हाउस, और उन्होंने घर में चारों ओर उसे देखा, उसे ढूंढा। वी चेक द बिग बॉक्स दैट रीच्ड अवर वेस्ट, और हमने उस बिग बॉक्स यानी बड़े से बक्से में भी उसको देखा जो हमारी वेस्ट से ऊपर पहुंचता है। वेस्ट यानी होती है कमर, तो यहाँ पर आएगा अबोव। माई फादर लुक्ड फॉर द स्पेक्टिकल्स द न्यूज़पेपर, मेरे फादर ने उसको यानी स्पेक्टिकल्स को न्यूज़पेपर के बीच में भी ढूंढा, तो यहाँ पर आएगा अमंग। केप्ट द टेबल, जो न्यूज़ पेपर जो है वो कहाँ पर रखे थे, टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर आएगा ऑन। तो मेरे फादर ने उसको न्यूज़पेपर के बीच में ढूंढा जो कि टेबल के ऊपर रखे हुए थे। ही कंटिन्यू सर्चिंग फॉर 2 hours डैश फाइनली गिव अप, तो उन्होंने कंटिन्यू उसे ढूंढा 2 घंटे तक बिफोर फाइनली गिव अप, इस बिफोर मतलब होता है पहले, तो इससे पहले जब वो हार माने उन्होंने उसको कंटिन्यू 2 hours तक उसको सर्च किया, ढूंढा। ही सेट डाउन ऑन द बेड, वो बेड के ऊपर बैठ गए। आफ्टर गिविंग वन फाइनल लुक टू द रूम, तो उन्होंने एक बार पूरे रूम में ढूंढा, उसके बाद में वो बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। एंड सेट विद द साय, और साय का मतलब होता है गहरी सांस लेना, और कहते हैं लुक लाइक इट इज़ टाइम टू गेट ए न्यू पेयर, लगता है अब एक नया पेयर लेने का समय आ गया है। ओके, नेक्स्ट यूज द क्लू गिवन बिलो टू कंप्लीट द
क्रॉसवर्ड पजल्स। यहाँ पर हमें कुछ क्लू दिए हैं, तो नीचे कुछ हमको क्रॉसवर्ड पजल दिए हैं, उनको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के हैं, एक तो अक्रॉस जो इस तरीके से चलेंगे और एक है डाउन जो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। सो ये है अक्रॉस और ये है डाउन। तो सबसे पहले नंबर 2 है नॉट फार इट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फार दिया है तो फार का अपोजिट होता है नियर बाय, नियर बाय। देन 6 नंबर, पहले हम यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं, देन हम उस क्रॉस उसमें फिल करेंगे। नेक्स्ट डाउन में देखते हैं, यहाँ पर वर्ड है आई सेड नो बट ही सेड, तो नो का अपोजिट होता है यस। नेक्स्ट है 6, अक्रॉस में जाएगा ये इस तरीके से, आई वांट क्लोथ्स नॉट द डर्टी वंस। तो यहाँ पर है डर्टी, तो डर्टी का होता है क्लीन, अपोजिट वर्ड होता है क्लीन, तो यहाँ पर क्लीन आएगा। नेक्स्ट 3 नंबर, ये डाउन साइड में चलेगा, ये समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग, स्मॉल का अपोजिट होता है बिग। नेक्स्ट 8 नंबर पे नॉट इनसाइड प्ले आउटसाइड, इनसाइड का अपोजिट आउटसाइड। नेक्स्ट है 4 नंबर जो कि डाउन साइड में जाएगा, डोंट बी सैड बी हैप्पी, सैड का अपोजिट होता है हैप्पी। नेक्स्ट नंबर 5 पर यू आर स्लो शी इज, स्लो का अपोजिट होता है फास्ट, तो यहाँ पर आएगा शी इज फास्ट। व्हेन इट्स नॉट ब्राइट इट, तो यहाँ पर आएगा इट इज डार्क। नेक्स्ट 6 नंबर पर नॉट हॉट शी लाइक्स, तो हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड, शी लाइक्स कोल्ड कॉफी। 7 नंबर पे नॉट बोट बट, तो बोट का अपोजिट होता है सोल्ड। सब इन सब वर्ड को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अक्रॉस में नंबर 2 था नॉट फार इट्स नियर बाय, तो यहाँ पर हम भरेंगे नियर बाय NEARBY। देन सेकंड नंबर पे था डाउन साइड में हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे था आई सेड नो बट ही सेड यस, तो यहाँ पर 1 पे आएगा यस। नेक्स्ट है 4 नंबर पे था डोंट बी सैड बी हैप्पी, तो यहाँ है 4 नंबर, तो यहाँ हम लिखेंगे HAPPY हैप्पी। 6 नंबर पे था आई वांट क्लीन क्लॉथ नॉट द डर्टी वन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लीन CLEAN। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस था समथिंग स्मॉल इज नॉट बिग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BIG बिग। फिर 8 नंबर पे था नॉट इनसाइड प्ले आउटसाइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OUTSIDE। नेक्स्ट 5 नंबर जो डाउन साइड था उस पर है यू आर स्लो शी इज फास्ट, तो यहाँ पर आएगा FAST फास्ट। 7 नंबर पे है नॉट बॉट बट सोल्ड, तो यहाँ पर आएगा SOLD सोल्ड। नेक्स्ट 6 नंबर पे देखेंगे नॉट हॉट शी लाइक्स कोल्ड कॉफी, तो यहाँ पर ये डाउन साइड में आएगा COLD कोल्ड। नेक्स्ट है नंबर 9 पे आएगा व्हेन इट इज नॉट ब्राइट इट इज डार्क DARK डार्क। नेक्स्ट लेट अस स्पीक पापा इज ए कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश टू एड्रेस वंस फादर। पापा एक बहुत कॉमन वर्ड है इंग्लिश में, जब भी हम हमारे फादर को बारे में बात करते हैं तो हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है पापा। से अलाउड द वर्ड यू यूज फॉर फादर इन योर लैंग्वेज। अब आपको आपकी लैंग्वेज में बताना है कि आप आपकी लैंग्वेज में फादर को क्या कहते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सच वर्ड इन योर नोटबुक, और कुछ लिस्ट बनाइए इन वर्ड्स की आपकी नोटबुक के अंदर, शेयर देम विद द क्लास, और अपनी क्लास में शेयर कीजिए। तो बहुत सारी लैंग्वेज में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपने फादर को बुलाया जाता है। जैसे कितनी जगह होता है पिताजी कहते हैं उनको, अप्पा कहते हैं, तमिल में जैसे मोस्टली अप्पा वर्ड यूज होता है, गुजरात में बापू वर्ड यूज होता है, और बाबा भी कहा जाता है कई जगह पिताजी को।
तो ये सारे वर्ड हैं और भी आप अपनी नोटबुक में लिखिए। नेक्स्ट लेट अस लिसन। योर टीचर विल रीड अलाउड ए फ्यू वर्ड पेयर। आपकी टीचर, यहाँ नीचे कुछ पेयर दे रखे हैं, दो दो वर्ड आपको दे रखे हैं, वो जोर से बोलेंगी। लिसन केयरफुली एंड एनसर्कल पेयर इन विच वर्ड साउंड डिफरेंट। और जो भी साउंड आपको डिफरेंट लगता है उनके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। सो फर्स्ट इज पेयर, पियर। तो ये एक डिफरेंट साउंड कर रहा है, ये पेयर है और ये इसका प्रोनाउंसिएशन पियर है। एट, एट, बेड, बेड, नोट, नोट। नेक्स्ट है फेयर, फेयर, हेयर, हेयर, फेयर, फियर। तो ये फेयर का मतलब होता है मेला और ये फियर का मतलब होता है डर। वेयर, वर। तो यहाँ पर भी डिफरेंट साउंड है, यहाँ पर हम एनसर्कल मतलब गोला बनाएंगे। तो वेयर मतलब कहाँ, वर मतलब था। सन, सन, डियर, डियर, कोल्ड, कुड। यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, कुड यानी कर सकना। हील, हील, नोट, नोट, डेयर, डियर। तो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। एक डेयर का मतलब होता है हिम्मत और डियर का मतलब होता है प्रिय। वुड, वुड। तो ये है वुड और वुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी और ये ग्रामेटिकल वर्ड है वुड। फिल, फील। नोट टू द टीचर। रिपीट ईच पेयर 3-4 टाइम्स सो दैट द लर्नर्स कैन फोकस ऑन द साउंड। ओके, तो ये आपको 3 से 4 टाइम आपके टीचर को रिपीट करना है जिससे कि आप अच्छे से इन साउंड को सुन पाए और इनके बीच में डिफरेंस बता पाए। ओके, नेक्स्ट लेट अस राइट। राइट द पोएम पापास स्पेक्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्टोरी इन योर नोटबुक। अब आपको ये जो पोएम है इसको स्टोरी फॉर्म में लिखना है आपकी नोटबुक के अंदर। शेयर योर स्टोरी विद द क्लास। अपनी क्लास के साथ ये स्टोरी शेयर करेंगे आप। यू मे स्टार्ट दैट लाइक, और आप इस स्टोरी को कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। टुडे माई फादर इज अनहैप्पी। आगे आप लिखेंगे बिकॉज ही लॉस्ट हिज स्पेक्टिकल्स। ही इज सर्चिंग फॉर देम एवरीवेयर। He cannot read the newspaper. He cannot watch TV or cut vegetables. He looked in his pocket, under the chair, and near the window. I went close to him and said, Papa, stop. Your spectacles are on your head. Papa laughed and felt happy again. तो कुछ इस तरीके से आप ये स्टोरी लिखेंगे। Okay. Now, next, let us do fun with matchsticks. Move 3 matchsticks to make 3 square. यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 स्क्वायर बने हुए हैं, 1 2 3 4। इनमें से 3 मैचस्टिक्स को आपको मूव करना है। कोई भी 3 मैचस्टिक आप हटाएंगे और उसके बाद में आपको 4 के बजाय 3 स्क्वायर्स आपको बनाने हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम 1 2 एंड 3, ये 3 मैच स्टिक्स हम यहाँ से हटाएं, रिमूव नहीं करना है, इनको ओनली मूव करना है, मतलब यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना है। ओके, तो अब ये इस तरीके से बनेगा कुछ 1 2 अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपने एक यहाँ की मैच स्टिक हटाई है, एक यहाँ की हटाई है, एक यहाँ की, और यहाँ पर एक ये वाली जो मैच स्टिक वो रिमूव नहीं हुई है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो हमने ये 3 मैच स्टिक हटाई है 1 2 एंड 3, इनको हम रखेंगे यहाँ पर नीचे यहाँ। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बनाती हूँ। ओके, तो अब यहाँ से आप क्लियर देख पा रहे हैं। अब हमने जो ये 2 मैच स्टिक यहाँ से हटाई है 1 एंड 2, इसको एक को यहाँ रखेंगे और दूसरी को रखेंगे यहाँ पर, एंड थर्ड मैच स्टिक जो हमने यहाँ से रिमूव की थी उसको यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें 3 स्क्वायर यहाँ पर मिल गए हैं 1 2 एंड 3। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैच स्टिक दी है उनको रिमूव नहीं, ओनली मूव करना है और उनकी जगह बदलकर 4 से आपको 3 स्क्वायर बनाने हैं, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट लुक एट द फ्लेम। तो यहाँ पर फ्लेम दे रखी है, ये फ्लेम। टच द रेड स्टार विद द टिप ऑफ योर नोज। तो यहाँ पर एक रेड स्टार है, इसको यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल आपको अपनी नोज टिप को लगाना है। एंड लुक एट द कैंडल। अब आपको
यहाँ से इस कैंडल की तरफ देखना है एंड लो, और लो की तरफ भी आप देखेंगे। इट स्टार्ट बर्निंग, तो आप देखेंगे कि ये जो कैंडल की लो है वो धीरे धीरे आपको यहाँ पर दिखने लगेगी, और ये आपको ऐसे लगेगा कि ये कैंडल के ऊपर बर्न होनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट, लुक केयरफुली, कैन यू फाइंड डी। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत सारे बी बने हुए हैं, इनके बीच आपको कहीं पर भी डी दिख रहा है, तो हाँ हमें यहाँ पे सामने ही डी दिख रहा है, ये है डी। ओके नेक्स्ट, जस्ट फॉर फन, तो यहाँ पे एक रीडर यानी एक पहेली हमसे पूछी है। आई गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। आई लविंगली ब्रिंग यू होम, और मैं तुम्हें प्यार से घर पर लेकर आता हूँ। आई सीट इन फ्रंट ऑफ यू, और मैं तुम्हारे सामने बैठता हूँ। एंड आई क्राई क्राई क्राई, और फिर मैं रोने लगता हूँ। वॉट इज इट, तो क्या है वो चीज़? वो है ओनियन। तो पहले हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से ओनियन को लेके आते हैं बड़े प्यार से, उसको अपने सामने रखते हैं, और फिर जब उसको कट करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगता है, हम रोने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई चैनल, और जल्दी ही दूसरी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो आप ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए।